हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित रोगों तथा उनके कारणों में से कौन सुमेलित नहीं है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए आलू का लेट ब्लाइट रोग, अल्टरनेरिया सोलोनी। विकल्प बी है हमारा गेहूं का काला रस रोग, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। विकल्प सी है गेहूं का लूज स्मट रोग, अस्टिलेगोन्यूटा। विकल्प डी है सब्जियों का रूट नॉट रोग, मेलाइडोगाइन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है दिए गए जो हमारे विकल्प हैं उनमें से कौन सही नहीं है। यानी कि हमारे इन विकल्पों में पौधे में होने वाले विभिन्न रोग दे रखे हैं और उनके रोग कारक दे रखे हैं। हमें बताना है कौन सा जो पादप की जो रोग है उसका रोग कारक सही नहीं है। आइए हम इस प्रश्न का हमारा हल देखते हैं। पहला है हमारा आलू का लेट ब्लाइट रोग। इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है अल्टररोशिया सोलोनी, तो यह हमारा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दे रखा, क्योंकि जो आलू का लेट ब्लाइट जो रोग होता है वह फाइटोप्थेरा इन्फेस्टनेस कवक द्वारा होता है। ये एक प्रकार का कवक होता है जिसे हम मोल्ड भी कहते हैं। कवक की तरह होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। और यह जो रोग होता है आलू का लेट ब्लाइट, यह पत्ती जनित रोग है। आलू की जो पत्तियां होती है उस पर यह रोग दिखाई देता है। यह जो हमारा कवक है, इस कवक का जो वर्ग है, वर्ग ऊमाइसीटीज माइसीटीज वर्ग से यह संबंधित है। इसका जो गण है पेरेनो स्पोरेल्स, और कुल है इसका पिथिएसी। ये जो हमारा है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टनेस, उसका कुल है पिथिएसी। आलू में क्या होता है, ये जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टनेस होता है यह एक कवक जाल के रूप में होता है। यह एक कवक जाल जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं उसके रूप में होता है। आलू के जो कंद होते हैं, आलू के कंद जिन्हें हम ट्यूबर बोलते हैं, वह ट्यूबर को सुप्तावस्था में, यानी कि हम बोलते हैं डोरमेंट अवस्था में रहते हैं। जब इन कंदों को, आलू के जो कंद होते हैं, इनको बोया जाता है, इनको जब मिट्टी में बोया जाता है तो इससे क्या होगा, जो नया प्लांट बनेगा या सीडलिंग जिसे हम बोलते हैं नवोद्भिद या सीडलिंग, उस अवस्था में क्या होंगे, संक्रमण आरंभ हो जाता है, संक्रमण दिखाई देने लग जाता है। परिस्थितियां, और क्या होता है, जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां वातावरण की जो परिस्थितियां होती है नवोद्भिद के लिए, वह अनुकूल बनी रहती है। अगर परिस्थितियां जो है अनुकूल बनी रहेंगी तो कवक जो है, यह जो हमारा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक है, वह बीजाणुधानियां बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया और चल बीजाणु यानी हमारे जू स्पोर्स का निर्माण कर तेजी से जो है फैलता है। तेजी से क्या करेगा, निर्माण करेगा जू जल बीजाणुओं का, और तेजी से यह फैलता भी रहता है। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए आलू का लेट ब्लाइट रोग। हमारा यहाँ सही सुमेलित नहीं दे रखा है। गेहूं का काला सस रोग पक्सिनिया ग्रैमिनिस द्वारा ही होता है। गेहूं का लूज स्मर्ट रोग अस्ट्रेलेगोन्यूडा द्वारा ही होता है। और सब्जियों में रूट नोट रोग जो होता है वह मेलेडोगाइन द्वारा ही होता है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।